अम्मा तो जौन है कि बनाई ले जल्दी जल्दी रोटी, हम ब्याना हाकी तो बहुत गर्मी है। हाँ बिटिया हाँ के रहते बनाए ले बिटिया, का करी गर्मी में। ये अम्मा अब की कह दिए ना पापा से अपने घर में लाइट वाइट लगवाई ली, देखो पूरे टोला मोहल्ला में यहाँ कनेक्शन सबका लगवाई, एक पंखा ले लीन जाए बढ़िया, बहुत गर्मी लागत है अम्मा। अरे का तू बिटिया तनी गरीबी में यहाँ भला जौन है खर्चा खुराकी चलाई ले, तोर बाप मेहनत मंजूरी करके अब लाइट वाइट कहाँ लगवाए पाई, तोर भाई करा कहीं आज जाएगा, देखो जौन है कि दिल्ली विल्ली में यहाँ पर नौकरी वोकरी मिल जाई, पैसा ऐसा पठाई तो अपन लगवावा जाई, का बताई फिर अब अतनी कहाँ अब पैसा आवत है बप्पा का, मजूरी धतूरी करके कहा खर्चे पानी चलावत है। बेटा ना अपन तैयार नहीं भवा, तैयार है हुआ था भीतरे नहात रहा, बार बार काढ़ा था, बैग वैग पैक कर रहा, हम कहीं जल्दी से कुछ नहीं तो रोटी साग बना के टिफिन में रखी दे, रत्ता में यहाँ अपन टिरेने पे यहाँ खाई लई। नहीं ठीक है करे, रत्ता में खरीदा खाए के पैसा लागी है जौना की रोटी धर दिया सही करी के खाए लई अपन, हुआ दिल्ली पहुंची तो हुआ नाश्ता पानी कर लई अपन, अब का करे बता खर्चा के अलावा भरे पैसा दी ना, अब ज्यादा पैसा तो नहीं ना कि खाए भर का पैसा दे दी, अपन नौकरी सौकरी पकड़ लई तो सही रही। पापा हो अम्मा हम तैयार हो गए न। देख बेटा शहर विदेश में यहाँ थोड़ा तरीके से रही और जौन है ज्यादा ऐसी वैसी ना करी, नौकरी वोकरी मिल जाए तो अच्छे से मन लगा काम करे, अपन घर के स्थिति जनता है बेटा है, अब मंजूरी धतूरी करके बेटा बस घर परिवार चलाई ली तो वह बड़े मुश्किल में यहाँ खर्चा खुराकी, इससे ज्यादा नहीं हो पास बेटा, तोरी उम्मीद है अब चल रोटी खाए ले, चल स्टेशन पर यहाँ बैठा आई। नहीं पापा रोटी ना खाबे, हम का जौन है कि दई दियो टिफिनवा में यहाँ लिए जाई, रत्ता में यहाँ खाबे, अब भूख नहीं हमारे। अरे भैया खाए ले बिना खाए थोड़ा जावा जाती बेटावा, खाए ले बेटावा दू और खाए ले बिना खाए नहीं निखरा जाता घर से। अरे अम्मा भाई सुबेरे तो तुम चाह के साथ पराठा दुठाई खवाई दियो, भूख कहाँ से है गर्मी में, यहाँ ज्यादा ना खाए पिए चाहिए, गर्मी में गाड़ी पर जाए का है, दुठाई पैक कर दियो टिफिन में दे दियो जाई, हम जाई तो बैग वैग लेके बप्पा चल, हमका जौन है कि अपन साइकिल वाइकिल लिए अपन छोड़िया। अच्छा ठीक है बेटावा भरे दे टिफिन में यहाँ जल्दी आ जाओ, चल ना बिटिया अंदर से भीतर टिफिन ले जल्दी से पैक कर दिन जाए खाना। ठीक है अम्मा। हाँ बेटावा खाए पी ले आते हैं, महतारी का जीव करवावत है। देख बेटा समझ बूझ के रही से ठीक है, हाँ शहर हुआ है शहर बेटा, थोड़ा समझ बूझ के रही से गाँव ना है। ठीक है बप्पा काहे टेंशन ले आते बप्पा, तुम टेंशन ना लियो, जाए कि हम नौकरी करबे पैसा भेजऊबे, हम का जानी अम्मा कहाँ का रही गए। बेटावा बेटावा ले बेटावा ये ज्वारा मैया ती भारी दीना ती चौरे के प्याड़ा बनाई दीना, हुआ खाए लीती यही मैया डिब्बा में करके आंबे का चार भर दीना, रोटी एम सब्जी एम सब पैक कर दीना, अब पानी रखी दीना बोतले में बेटावा, हो खाए पिए ध्यान रखे रहा करे ठीक है। अरे ठीक है अम्मा काहे टेंशन ले, तू परेशान ना हुआ, हमार बाबू हमारा बच्चा ध्यान दिया बाबू। अरे मोरे अम्मा बहुत याद आई सबके, पहली बार जाए रहन परदेश। अरे मोरे बेटावा याद तो हम काई, तोर बहनी व काई तोर बाप काई सबका याद आई बेटावा, अब का करे बेटावा, मजबूरी छोड़े के मन थुआरे करत की जाए तो अकेले हुआ, का करे बेटावा, ना जाइए तो अपने घर के स्थिति कैसे सुधरे बेटावा, तोरे ऊपर सब उम्मीद है बाबू, जा महीना 2 महीना काम करे फिर आ जाए सु, आए के फिर अपन लौट के सबसे मुलाकात कर ली, फिर चाहे चले जाए बेटावा, लेकिन फोन कर दी जैसे पहुंचे बाबू ठीक है हमार बाबू। हाँ अम्मा बिल्कुल फोन कर भाई अम्मा, खाना पीना खाए रहे, हाँ ध्यान दिए रहे, दिए कत्ता पातरी हो गए हमारी अम्मा, हाँ बहनी हमारी अम्मा का यो ध्यान दिए रही सा। हाँ? जल्दी से भैया चले आयो। हाँ बहनीवा बिल्कुल जल्दी से आऊ भाई, ये बहनीवा कमाई ले तुम्हारे ठाठ बाट से बियाह शादी करबे, हाँ टेंशन ना ली ठीक है, बहुत अच्छे से शादी ब्याह करबे, 2 पहिया के गाड़ी दियाबे तोरे बियाह है भैया, हाँ तोरा अच्छे से कमाई लिए दे, अम्मा का ख्याल रखे भप्पा का ख्याल रखे, तोरे बातें छोड़ के जाई तो ठीक है। ठीक है भैया हम ख्याल रखबे। अच्छा बेटावा ये बेटावा चलो नहीं ब्याह हो जाए, ट्रेन छूट जाए बाबू। ठीक है अम्मा चल दे, नहीं फिर ब्याह हो जाए, ट्रेन छूट जाए, बड़े मुश्किल में तो टिकट सब मिला है। हाँ जाओ बाबू, जा बाबू जैसे पहुंचे फोन करे बच्चा ठीक है। चलो बप्पा देखो अम्मा भैया चला गवा, अब तो हमका नीक न लागी, हम भैया साथे खाना खाइत रहन, कहूँ का जाइत रहन साथे भैया हमका घुमावे ले जाता रहा, सब कहूँ न्योता खवावे, अब को ले जाई अम्मा। चल बिटिया भैया आइन जाई महीना 2 महीना में, यहाँ थोड़ा काम धंधा जरूरी बाबू, शादी ब्याह के तो हूँ नंगची आई रही, भैया का शादी ब्याह कराई का है, कैसे होई कमाई ना करी तब। चलो दिल्ली तब आ गए ना,
अब देखी जगह वगह ढूंढी किराए पर कमरा वमरा लई तो फिर नौकरी वोकरी आज से ढूंढब शुरू करी। पहले एक काम करी, बेग वेग रखी दई, थोड़ा पन पियाव कहूँ कल लई बैठी के, फिर अम्मा पापा फोन करके बताई दई कि हम पहुंच गए ना। अरे खाए नहीं ले तू खाना, फोन करबे करी लौंडवा तुम्हारा पहुंच के उतारी दस स्टेशन पर यहाँ खाओ ना खाना, फोन आई जाइए अब। नहीं हम ना खाबे जब तक हमार बेटा ना पहुंच ना जाई। अति खन तक टेम होई गे पहुंच जाए चाहत रहा, बस फोन आई जाए चाहत रहा। अरे अम्मा खाए ले भैया करबे करी कहीं से रह के जैसे हम पहुंचबे जैसे फोन कर दिया, ना पहुंचा होई अबे ट्रेन रुकी ना होई तो कैसे फोन कर दिए। ले देख फोन आएगा बेटा ना, क्या तो ना आई। हेलो 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 अम्मा, पहुंच हुई। अरे बाबू पहुंच गए बेटा, खुश रहा बने रहा नीके रहा बाबू, पहुंचे अबे पहुंचे का। अम्मा बहिने ट्रेन पर से उतारिए ना है तो हम कहन ला फोन करके बताई दई सही सलामत हम पहुंच गए ना। अच्छा ठीक है बाबू, खाना वाना खाए और रहा है बाबू? खराब तो खाना नहीं भरा सब्जी अब्जी? नहीं अम्मा खराब नहीं भरा है, हम खाई ली ना रहे। अच्छा ठीक है बाबू, जब ना है कि कुछ जाए कमरा ले लिया तो फिर खरीद के खा लिया, बहन कहाँ बनाई जा थके मांजे मई है। अरे ठीक है बस हाल चाल मिल गया तो ही पहुंच गया बेटा ना, कब रखो वही का कमरा हमारा ढूंढे दियो किराए पर लइए भाई कमरा है, वही का परेशान ना करो, बाद में यहाँ कर लियो बातचीत जब आराम आराम कर ली तो। अच्छा बाबू ठीक आराम कर लिए, फिर बाद में बात हुई कमरा मरा ले लिया हो तो ठीक बाबू। हाँ अम्मा ठीक, बप्पा और बहनीवा सबको ठीक है। हाँ बेटा हम खाना खाए जाते रहे सबको, तो फोन है को बनाते रहे बाबू। अच्छा ठीक है अम्मा, खाओ खाना, हम सही सलामत पहुंच गए, परेशान ना हो, आराम से खाना खाओ पियत जाओ। ठीक है बेटा आधारित है, काटी था फोन। ठीक है अम्मा। चलो अब तक खुश रहा बेटा ना, तुम्हारा पहुंचेगा अब तक खाई लियो खाना। हाँ अब खाई ले बेटा ना, हम पहुंच गए सही सलामत, अब वहाँ कमरा हमारा ढूंढा था। खा लिया जाना तुम पंचे का है बैठ खा तो नहीं ना। हाँ हाँ खा खा तो खा खाई था। नम 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 नोन तो नहीं कम दाली माँ। नहीं नौन भले तो है कम नहीं ना। एक तो अम्मा जवरिया नहीं है, बोरिया में यहाँ चाउर और भर के दई दीस, कहाँ कहाँ लादे लादे घूमी, अब देखो कमरा सार का तनी दूरी मिला था। हे भगवान कहूँ कमरा जल्दी से मिल जाता है, लई लई तो माँ गरवाने जाई था, आधी दिल्ली तो ऐसा मड़ा राय डारे घूमत घूमत। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। जौने रत्ता के हम जाई तो वही रत्ता के बिटियो का जानी कसक चली आवत, अंग्रेजी में हम लागत है। अब बहन बोरिया वोरिया गिर पड़े तो बहनी तमाशा कर दी है। दिल्ली में यहाँ तो लड़की बहुत फास्ट रहती तमाशा करे में, का करेगा बगलिया चुप्पे निखरी जाई। और ये दादा दादा ये बोरिया तो यही अंग्रेजी मेम के ऊपर गिर पड़ी, कहूँ ना हुआ हमका चिल्लाई ला गई। यू इडियट, क्या हुआ तुम्हारे तमीज नहीं है, हैं? इतनी रास्ता पड़ी है फिर भी मेरे बगल की जानबूझ के निकलते हो और मेरे ऊपर ये घटिया सी बोरी गिरा दिया। अक्ल उक्ल है कि तुम्हारे में नहीं है? 2 मिनट में थाने के अंदर करा दूंगी कंप्लेंट करके, तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, जानबूझ के नहीं किया मैंने। तुम जैसे लड़के लफंडर लोग ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, पहले बदतमीजियां करते हो फिर सॉरी बोलते हो। आइंदा से याद रख लो, देख के चला करो रास्ते भर में। ठीक है मैम, आई एम सॉरी। कहाँ से आ जाते हैं गंवार लोग। अरे दादा दादा बच गए ना, इसका ही तरह ना अम्मा से के चौरा ना दिया आफती मैं यहाँ आफती। चलो जल्दी जल्दी कमरा ढूंढी ली। अरे बेटा क्यों टेंशन लेती है खामखा? हाँ क्या करूं मोम? अरे एक लड़का जा रहा था रास्ते से, उसने जानबूझ के मेरे सर पे बोरी गिरा दी। अक्ल नहीं है गांव के गंवार लड़कों के, आते हैं न जाने कहां कहां से सर उठा के चले आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जा शांत, मैं तेरे लिए देखो अभी जूस मंगवाती हूँ। चंपाकली, ओ चंपाकली मेरी बेटी के लिए जूस लाओ तो जरा। लो मैम साहब जूस मंगाए रहा है आप, ठीक है जाओ तुम बाकी घर के काम करो। और सुनो अच्छे से पूरे घर में सफाई कर देना, पोछा लगा देना, बर्तन धुल देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। लो बेटा तुम जूस पियो, मूड चिल्ड करो। हाँ ये सब बाहर की टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है? अरे पापा जी आपको क्या हो गया? और तू तो वही लड़का है ना जो मुझे रास्ते में मिला था, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, आ रहा था गाड़ी लेकर तो मेरी गाड़ी ठुक गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बेचारा ये अजनबी मिल गया मेरे को, हॉस्पिटल ले गया, दवा कराई, वहां पे मेरे साथ साथ रहा, अब यहाँ घर तक छोड़ने आया। बहुत अच्छा लड़का है, जाओ उस लड़के को थोड़ा सा पानी वानी पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। ठीक है तुम्हारा थैंक्स मेरे पापा की इतनी हेल्प करने के लिए। अच्छा मेम साहब ये आपका घर है? हाँ जी ये मेरा घर है। अरे बेटा जाना नहीं, मेरे पास आओ, आके बैठो, बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। अरे ठीक है ना पापा जी, इतनी हेल्प कर दी उसके बदले में कुछ इसको पैसे दे देंगे और इसको खिला पिला देंगे, और क्या चाहिए, बैठाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई हेल्प करता है तो हमें भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। आओ बेटा आओ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने तो अभी तक पूछा ही नहीं। जी सर मेरा नाम श्यामू है। जाओ श्यामू के लिए बोल दो नौकरानी से ऑर्डर करो, अच्छा सा कुछ बना दे।
अरे पापा जी, इसको यहाँ खिलाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो, बाहर खा लेगा। क्या जरूरत है इतनी सेवा करने की? हाँ, अरे बेटा, किसी के साथ ऐसे नहीं पेश आते हैं। उसने बेचारे ने मेरी कितनी हेल्प करी, उसको थैंक्स करने की बजाय ऐसे बोल रही हो, गलत बात है ना बेटा। हैं, अपनी आदतें क्यों नहीं सुधारती हो? सर कोई बात नहीं, मुझे जाने दो आप। अच्छा बेटा बताओ, आप यहाँ कैसे आए हो? यहाँ पे क्या काम करते हो? सर अभी कोई काम ही नहीं मिला, गांव से अभी दिल्ली में आज ही आया हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत? जी सर, बीए कर रखा हूँ। तो ठीक है, मेरी कंपनी है, उसमें मैनेजर बन जाओ। ठीक है, ज्वाइन कर लो। सच सर? सच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनो, कहीं कमरा लेने की जरूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर है, किसी भी रूम में रह सकते हो। ठीक है, गेस्ट रूम बहुत सारे बने हुए हैं, किसी भी रूम में अपना सामान रख लो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, घर में इतने सारे नौकर चाकर लगे हुए हैं, आराम से खाना बनाकर दे दिया करेंगे, खा लिया करना। और सुबह सुबह मेरे साथ तुम ऑफिस चला करना वहां पे कंपनी में। ठीक है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। देख रही हूँ मम्मी जी, नौकर जैसा इंसान को मैनेजर बना दिया पापा ने। पापा भी ना कैसे हैं? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मैं जा रही हूँ। जाओ मधु, कुछ लेकर आओ ना। जी ठीक है। तो बहिनी, अब तक तुम्हारा बेटा नौकरी सोकरी पाएगा, पैसा वैसा भेजा आवे लागे होई। अरे बहिनी, छोटका कहाँ बहिनी बेचारा नौकरी पाइस कहा तरह की एक मालिक है, वही मैनेजर अपनी कंपनी का बनाई। हाँ बहिनी, हमारे घर के गरीबी दूर हुए, पूरे गांव भर में सबसे गरीब हम ही नहीं है ना। नहीं बहिनी, काहे नहीं, भगवान दिन बहुरी है, सबके बहुरा थे। बढ़िया अच्छे से जौने नौकरी सौकरी कर लिए, पैसा भेजावे बहिनी, घर द्वार बनवाए लिए, ब्याह शादी करो बेटवा का। नहीं बहनी, पहले बेटवा का नहीं निपाटा के, बिटिया सयानी है, कितने साल का अंतर है, 1 साल के छोटाई बड़ाई है। हम सोची थे बिटिया का पहले निपाटी दे बहनी, अपने घरे दुआरे लाग के हो जाए, फिर बेटा ना कर आराम से। जनतु है बहनी आजकल की, पतवा है आवे लगती तो फिर बिटियन का खरास करती, यहाँ न दियो वहाँ न दियो। एक खातिन बहनी पहले बिटिया का निपाटी दिया। नहीं नहीं, वो तो ठीक है कहा तू बहनी। खाना निखार दिया तो खेते पानी लगाया ही जाए बेटा, उनसे बात है भाई की नहीं? हाँ भाई, थोड़ी देर पहले तो भाई रहा बेटा उना से बात। हाल चाल ठीक है, ड्यूटी सूटी बताऊ बहन ने मैनेजर बनाए दी से, मालिक जौन है पकड़ ली से ड्यूटी। बताओ, खुश रहा हो तुम्हारा बेटा नौकरी पाएगा वा? आराम से तुम अपन खुश रहा करो, ज्यादा टेंशन ना लीन करो, नहीं हो पता रियाई जाइ हो। हाँ बेचारिया बड़का ऐसा नहीं, एक हड्डी की है पता रियाई जाइ है। चलो बहनी, छोटका जाइए, हम खाना वाना परसी आई जाए फिर। हाँ बहनी, जा परसा जा, हम चली बहनी अपने घरे जाए, छगड़ी वन कती खोल दे जाए, चली चोरियां आवे जाए, बता बांधी रही। ठीक है बहनी। अब तक खुश हो, देवी महारानी है, बेटवा नौकरी पाएगा वा। अब पैसा वैसा भेजाई तो साड़ी धोती ले ली, हम चिल्लाते रहे साड़ी धोती नहीं ना। हाँ साड़ी धोती ले आबई करब, जो जो रखी बिटिया के बियाह है खातिर। हे पापा हे अम्मा, अबे कहू ना लई कुछ, पहले भैया पैसा भेजइए तो कह दिया बुआरा लगवा बिजली के, आ बिजली बुआरा लगवाए क्या, पंखा वंखा ले उबे चलो उबे गर्मी लागत है, पूरे घर घर पंखा लागे, खाली हमारा घर छोड़े, हमारे घर में बिजली कनेक्शन ही नहीं लेने गवा भाई, लेन ले लिए एक ठई तो बढ़िया रही। अच्छा चलो ठीक है, पैसा वैसा भेजाई तो सबसे पहले लगवाई लीन जाए बिजली। आज मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मिलना, हम पार्टी करने चलेंगे, लेकिन वो आई नहीं, धोखा दे गई। अरे बेटा, कैसे हॉल में बैठी हो? आ गए पापा इस गंवार को लेकर। एंजल, तमीज में बात करो, भूलो मत, ये हमारी कंपनी का मैनेजर है। ओ पापा जी, क्या 2 कौड़ी के आदमी को मैनेजर बना के बैठ गए? ओ मैडम, जिसको आप 2 कौड़ी का कह रही हो ना, मैं अपनी काबिलियत पे मैनेजर बना हूं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, बिना इंटरव्यू दिए सर मेरे को मैनेजर नहीं बनाए, समझ गई आप? मैं किसी बाप के दौलत पे नहीं पलता हूं, मैं खुद मेहनत करता हूं, खुद कमाता हूं, खुद पूरे परिवार को चलाता हूं। अरे आप क्या जानो मैडम, 2 वक्त की रोटी का, अगर आपको कमाना पड़े ना तो आपको पता चल जाए, वो तो आपके डैडी हैं जो इतना कमाते हैं, आप बैठ के ऐसे आराम करते हो। श्यामू बिल्कुल सही कह रहा है, अभी मैं कमा रहा हूँ ना, इसलिए शान शौकत में जी रही हूँ महलों की रानी बन के। जिस दिन तुम्हें करना पड़ेगा ना इतनी मेहनत कड़ी धूप में जाके, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा एंजल। पापा जी आप भी ऐसे बोल रहे हैं इसकी तरह? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है मैं भी जीरो से स्टार्ट होके इतना बड़ा मालिक बना हुआ हूँ, ऐसे नहीं बना हुआ हूँ, मैंने भी स्ट्रगल लाइफ झेली है, मेहनत किया है, मैं भी एक गांव से ही आया हूँ, जो गांव वाले की तुम इज्जत नहीं करती हो। क्या पापा जी आप भी गांव से ही हो? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं, मैं भी एक गांव से ही, छोटे से गांव से आया हूँ, जो आज इतना बड़ा कंपनी का मालिक बन गया हूँ, लेकिन मैंने मेहनत करी है बेटा, मेहनत। सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने घमंड में ही चूर रहती थी। कोई बात नहीं, सबसे पहले सबकी इज्जत करना सीखो आप, बस यही तरीका आप सीख लोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आई लाइक यू, आप बहुत अच्छे लगे,
हाँ, मेरे पापा जी को भी आप पसंद है। देखो पापा जी आपकी कितनी तारीफ करते हैं। आई लव यू। बेटा, मेरी बेटी के बात का बुरा मत माना, ठीक है? अरे कोई बात नहीं सर, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। वो इस माहौल में पली बड़ी नहीं है, बचपन से शहर में रही है। अभी धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। ठीक है सर, मैं भी जाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ रूम में। ठीक है बेटा, जाओ खाना पीना खा के रेस्ट करो। ये लड़की भी ना कब सुधरेगी, कब इसका बचपना जाएगा। चलो खाना पीना खाए भाई ना, अब आराम कर ली। जल्दी उठे पड़ा था सुबह। हेलो, क्या मैं भी आ जाऊं अंदर? अरे आप मेरे रूम में ऐसे कैसे आ सकते हैं? सर देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे पापा की टेंशन क्यों लेते हो? देखो भाई, मेरी अभी अभी जॉब लगी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, अपने रूम में जाओ, नहीं मैं सर को बुला लूंगा फोन करके। अरे सुनो तो मेरी बात जी। क्या नाम है आपका? श्यामू। श्यामू जी, मैं आपको ना पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। और पापा भी देखो तुम्हें कितना चाहते हैं, जो अपनी कंपनी का मैनेजर बना चुके हैं, ठीक है ना? आपको पता है, मैंने अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी मैंने गांव नहीं घूमा है। और मुझे बस सुनने में आया है कि गांव अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। मुझे ना प्लीज अपने गांव घुमाओ ना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो तुम मेरे गांव में रह ही नहीं पाओगी एक भी दिन। वहां ना तो एसी है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, समझ गई? यहाँ पे तुम एसी में रहने वाली हो, वहाँ एसी वेसी नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, जैसे तुम लोग रहोगे जैसे मैं रह लूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू। शादी? पागल वागल हो क्या? तुम मेरे गांव में रह सकती हो? नहीं रह सकती हो कभी। और मैं शादी करके अपनी बीबी को गांव में रखूंगा, ना कि यहाँ पे। और तुम वहां रह नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और फिर सर नहीं मानेंगे, और आपकी मम्मी ये सब मानेंगे। अरे उनकी जिम्मेदारी छोड़ दो मेरे ऊपर, उनको तो मैं मना लूंगी। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने पापा की। ठीक है, पहले अपने मॉम डैड को मना लो, बाद में मेरे से बात करना। अरे पहले ना चुपके से ले चलो ना मुझे अपने गांव घुमाने के लिए। मैं पापा से परमिशन ले लूंगी, कोई बात नहीं, वो जाने देंगे। मुझे गांव देखना है। ठीक है, अपने पापा से परमिशन ले लो, चलते हैं, फिर घुमा देते हैं। मुझे क्या, रह नहीं पाओगी 1 घंटे वहां पे, इतनी गर्मी होती है गांव में। अरे मैं रह लूंगी, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो जी सुनो, हम कही था 5-6 महीना हो गई से मुआ कहीं बुलाए लीन जाए। थोड़ा यहाँ हमारा पंचम का जू कारत देखा का। हाँ तो काहे नहीं बुलाए लिया, और कहा जाए, हमहू पंचम मुलाकात कर ली, फिर अपन 2-4 दिन रही अपन चला जाई। हमारे आए। अरे बेटा वो हमार वहां गए देखा, याद दिन करी तरन के 5-6 महीना हो गए बुलाए लिया, देखे? हाँ अम्मा, हम कहीं 2-4 रोज मुलाकात करके फिर लौटी जावे घूम घाम के। भैया नमस्ते। नमस्ते बहनीवा, नमस्ते। पहले की करी अम्मा पापा। खुश रहा बेटा, बने रहा नहीं के रहा। ए भैया वो बिटीवा को आए जींस टॉप पहिरे। हाँ बेटा भाई बिटीवा बड़ी गोरी गोरी हीरोइन जैसे, करीना कपूर। आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। हाँ या बिटिया नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ अम्मा पापा और बहनिया तीनों जने सुन लियो, ये हमारी मालिक की जैके कि हम मैनेजर हम जेके कंपनी में उन्हें की लड़की आई हैं, कहीं कि हमका गांव घूमे, गांव दिखाई दियो, अपने साथ हम घुमा लियो। तो फिर मालिक से जो है हम लोग बातचीत करें, तो कहीं हाँ जाओ घूमियो, कोई दिक्कत नहीं। तो गांव का माहौल देखे आई, गांव घूमे आई। अच्छा बेटा अच्छा बैठा हुआ बिटिया रे, जा नींबू पानी शरबत घोर के लाया दिया हुआ है। बेटा वानी की तरह रहे हो? हाँ अम्मा, हम तो निकी तरह रहन। ओ गॉड कितनी गर्मी हो रही है। ओह बिना एसी के कैसे रहते हैं गांव के लोग? आंटी जी एक बात पूछे अंकल जी, आप लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हो? अरे बेटिया हमारे यहाँ यही जब पेड़ पौधन के हवा चला तो यहाँ हमारी एसी आए। हाँ बहनी अब यहाँ एसी कहाँ धरिया, फ्रिज मटके वाला पानी पी था बहनी। यहाँ फ्रिज फ्रिज गावन में यहाँ हमारे गरीबन खिया कहाँ धरी बहनी, बहुत गरीब हम पंचे हैं ना। उफ सही कहता था श्यामू कि तुम नहीं रह पाओगी वहाँ। ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं, खा लिया पी लिया, तब मेम साहेब लगती पूरा। थैंक यू। तब बिटिया का खाती बनाए दे खाना फिर? अरे अम्मा बिटिया जौन खाती हूँ कहाँ यहाँ धारा है, जौन अपन सब्जी रोटी दाल भात बनत वह बनाओ। हाँ ई तो भैया स्टैंडर्ड बहुत खाना खाए वाले हैं, नॉर्मल खाना नहीं खाते, लेकिन अब गांव आई तो गांव वाला सब खाइए पिए है ना। हाँ जी आंटी जी, जब गांव आए हैं तो गांव का ही खाना मुझे खाना है ना। अच्छा बिटिया बैठा, हम बनाए थे। जा रही अम्मा के साथ ही अपन मदद करवा, जल्दी जल्दी फटाफट बनवाए दे भैया भूखाना। हाँ पापा जाए थे। देख लिया एंजल, यहाँ पे कितनी गर्मी होती है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ जी अभी भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भले ही गर्मी होती है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितना अपनापन है गांव के लोगों में। हाँ तो वो तो है ही है, ये हमारा गांव है। ऐसे मेरी बेटी को कैसे भेज सकते हो तुम हैं, एक पराये लड़के के साथ?
वो भी गांव में। गांव में मेरी बेटी कैसे रह पाएगी बिना एसी के, बिना फ्रिज के, बिना सारी सुख सुविधाओं के। देखो श्यामू एक विश्वासी लड़का है, मैं ऐसे एरा गैरा के साथ नहीं भेजा हूँ, उसके ऊपर मुझे विश्वास है इसलिए मैंने भेज दिया। वो गांव जाने के लिए जिद कर रही थी श्यामू के साथ, मैंने कहा कोई बात नहीं घूम के आने दो, वो भी तो जाने गांव में लोग कैसे रहते हैं, कितना स्ट्रगल लाइफ होती है, कितना झेलते हैं लोग वहां। हाँ तो क्या हुआ, हमारी बेटी थोड़ी ना रहने वाली है कोई गांव में, ये सब दिखाने का क्या फायदा। मेरी बेटी का ब्याह करूंगी मैं अपने लेवल के लोगों में, यही शहर में करूंगी, मुझे गांव में शादी नहीं करनी अपनी लड़की की। मैं अभी के अभी आज जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने गांव में। एड्रेस बता दो मुझे। एड्रेस बता के क्या करूंगा, चलो मैं ही चल देता हूँ, इसी बहाने मैं भी गाँव घूम के आ जाऊंगा श्यामू के घर। श्यामू बहुत अच्छा लड़का है, मैं भी घूम के आ जाता हूँ, चलो। हाँ ठीक है चलो, मुझे नहीं रखना अपनी बेटी को गांव में गंदे माहौल में। ला बिटिया ब्याना हाँ की दई, अब बिटिया यहाँ कूलर उलर ऐसी तरह तो नहीं, यही से हवा करा जाता राती भरी। वाह आंटी जी सो फनी, कितना अच्छा सा है पंखा, छोटा सा क्यूट सा, तो इसे रात भर चलाते चलाते हाथ नहीं दर्द होते आप सबके। अरे हाथ का बिटिया रानी तो आदत परी गावन के सबके घर घर का। वैसे आंटी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जरूरी। हाँ बोला ना बिटिया। आंटी जी मैं आपके बेटे का हाथ मांगती हूँ अपने लिए, मेरी शादी करा दो ना अपने बेटे से, अपनी बहू बना लो ना। और या बिटिया ये काका तो हमारे घर में तुम कैसे नहीं बही पाई है बच्चा, हम बहुत गरीब आदमी है ना, बहुत गरीब है ना, तुम एक मालिक की लड़की है, जैमा हमारा बेटा काम करत तुम्हें हिया, ऐसे कैसे तुमका बहुरिया बनाई लेते बड़न घरन की बिटिया, हमारे यहाँ ना रह पाई है बच्ची। अरे आंटी जी वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब रह लूंगी। देख रही हो मेरी बेटी की कितनी सेवा की जा रही है यहाँ पे। अरे सर आप कब आए? वाह पापा जी आपने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ बेटा मैंने कहा कि जब तू घूम रही है गाँव में तो मैं भी घूम के आ जाता हूँ। अच्छा ये आई मालिक का क्या बेटा? हाँ मैं जल्दी से पानी वानी लाओ, ये हमेशा रही। अरे बेटा मैं तुम्हें लेने आई हूँ, यहाँ इतनी सड़ी गर्मी में ऐसे कैसे बिना एसी के रह ले रही हो यहाँ पे। मम प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे यहाँ का माहौल, गांव के सारे लोग, गांव का अपनापन बहुत अच्छा लगता है। मम मैं ना श्यामू से शादी करना चाहती हूँ। हाँ डैड मैं श्यामू से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी श्यामू के साथ करा दो। अरे बेटा तूने मेरी मन की बात छीन ली, मेरा भी मन था श्यामू जैसा ईमानदार नेक लड़का मिले तेरे लिए। व्हाट, ये दोनों क्या बात कर रहे हो आप लोग? हाँ तुम तो पागल है हो, बेटी तो पागल है और तुम भी पागल हो चुके साथ में। हमारी बेटी इतनी ऊंचे खानदान की है, इतने रईस जादों में पली बड़ी है, यहाँ कैसे इन लोग के गरीब खानों में रह पाएगी? ये तो तुम्हारी सोच है कमला, मेरी बेटी रह लेगी, मेरी बेटी को मेरी तरह गांव बहुत पसंद आता है। थैंक्स पापा। मम्मा प्लीज आप भी मान जाओ ना। नहीं मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। ये गरीब खाने की लड़की ना ऐसे झोपड़पट्टी के लोग ऐसी बड़ी बेटियों को फंसा के और फिर उनसे दान दहेज लेंगे और अपना पूरा दान दहेज से पूरा घर भर लेंगे। यही तो चालाकी में ये लोग फंसाते हैं लड़कियों को, इसीलिए तो लेकर आया है। मुझे श्यामू पर बिल्कुल विश्वास नहीं था एक रत्ती। बस करो कमला, तुम क्या बोले जा रही हो, श्यामू ऐसा लड़का नहीं है। जी मैम साहब मुझे दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप शादी करने के लिए राजी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप शादी कर दीजिए, मैं सिर्फ आपकी बेटी लूंगा, आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ मेम साहब हम लोग गरीब बहुत हैं, लेकिन हम लोग ईमानदारी की रोटी आस्था का खाए ना, फ्री फंड का हमका मुफ्त की रोटी मुफ्त के सामान ना चाहिए। अगर आप राजी हमारा बेटवा आपकी बेटी का पसंद करत, आपकी बेटी हमारे बेटवा पसंद करत है तो आप शादी कर दियो, लेकिन बेटी दियो, दहेज हम कुछ भी ना लेबे। समधिन जी आप टेंशन ना लो जी, हम शादी जरूर कराएंगे अपनी बेटी की आपके घर में, आपके घर की बहू बनेगी मेरी बेटी। उसके सौभाग्य हैं जो आप जैसा इतना नेक परिवार मिला। जिसको जो करना है जो करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता इतनी सड़ी गर्मी में, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं। अरे मम्मा मम्मा रुको ना प्लीज। बेटा जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद वो भी अपने शांत हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम तुम दोनों की यहीं पे शादी करा देंगे गेस्ट हाउस बुक करके। थैंक यू पापा जी मुझे समझने के लिए। समझी जी आपन लड़की दे दी है तना बहुत आए, हमका सामान अमान कुछ ना चाहिए, ये एसी या वॉशिंग मशीन फ्रिज ये सबको जौन है कि लेके आवा, हम तो पहले बता देना रहा है कि हमका लड़की के सिवा कुछ ना चाहिए। अरे नहीं समझी जी, मैंने तो कोई कुछ खरीदा ही नहीं देने के लिए, मैं तो सिवा अपनी बेटी ही दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। तो फिर पापा जी ये दहेज कहाँ से आ गया? ये दहेज मैंने खुद ऑर्डर किया है। मुझे मेरे ससुराल में मेरे सासू जी के लिए, मेरे पापा जी के, ससुर जी के लिए, ननद जी के लिए, सबके लिए एसी चाहिए। हाँ एसी लगाएंगे हम लोग, उसी छप्पर वाले घर में सब लोग साथ में लेटेंगे, और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सब कुछ तो है मेरे पास। पापा जी ने नहीं दिया, बुरा मत मानना ससुर जी, ये मैंने दिया है, एक बेटी समझ के इस दहेज को स्वीकार कर लो। हाँ एक बेटी का गिफ्ट है मेरी तरफ से आप सबके लिए। धन्य पतैया धन्य। हाँ
हाँ अतना सामान दहेज का मना करा गवा, लेकिन तो माँ पापा नहीं दीन तब तुम दे दिया गिफ्ट आए। तो क्या हुआ मम्मी जी, मुझे अपनी बेटी समझो, बहू नहीं। ये आपकी बेटी का गिफ्ट है, तोहफा है, मेरी तरफ से कबूल करना। वाह, ये रूप देखकर मुझे आज एकदम मन को खुशी हो रही है। मेरी बेटी कितना चेंज हो गई है, और सिर्फ श्यामू की वजह से। थैंक्स श्यामू। और श्यामू जैसा दामाद पाकर मैं इतना खुश हूँ कि पूछो मत। बाकी बेटा एंजल, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? आराम से रहो। मैं तुम्हारी मॉम को मना के एक ना एक दिन जरूर यहाँ पे लाऊंगा, देखना। ठीक है पापा जी, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मॉम जरूर अपनी बेटी से मिलने आएंगी। अब चलो पापा जी, मैं भी अपने ससुराल वाले घर में गृह प्रवेश करती हूँ। आओ बिटिया रानी, आओ, स्वागत है। बच्चा बहुत दहेज भर दिया बिटिया, हैं? तोहफा तोहफा के चक्कर में यहाँ पूरा घर भर दिया तुम तो। पतोहिया रानी बहुत दिमाग लगाए के दहेज दहेज का दहेज दे दी सी, बोल दी कि गिफ्ट आए अपनी बिटिया की तरफ से कबूल करवाए, कि तरह दिमाग लगाई सी। अगर दहेज का नाम पर दिया था तो हम लोग ले तो ना। अरे ससुर जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वाह, पतोहिया ऐसी मिले सबका। ए पतोहिया, चूल्हे में खाना वाना बना लिया है? पहले आपको मम्मी जी सिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं सब बना लूंगी। आप सिखाओ तो सही। अरे वाह, मैं भी अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खाने जरूर आऊंगा। बेटी को समधन जी मेरी सिखा दो सब कुछ फटाफट। समधी जी काहे ने सिखाई दे, अब मां पतोहिया अब हमारे रंग ढंग माहौल में यहाँ ढल ही जाई। जब कहा थे तो काहे ने सिखाऊबे, जरूर अच्छे अच्छे पकवान सिखाऊबे। आप जरूर आयो खाए। अच्छा ठीक है समधी, अब विदाई कराई लीन जाए, हम अपने घर का विदा करवाए ली। बिल्कुल बिल्कुल समधन जी, मुझे 1% का शक नहीं है। मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, मुझे पता है। श्यामू जैसा लड़का, आप जैसे लोग कहीं मिलते ही ना। पैसों में भले अमीर होते, लेकिन दिल से अमीर नहीं होते। इसीलिए तो पापा मैंने इस घर में शादी करी है। देख लो आपकी बेटी की चॉइस कितनी अच्छी है।